नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53। गतिविधियों की शुरुआत करेंगे एक स्पेशल स्टोरी के साथ। कोरोना काल में शादियों का दौर जारी है। अब बारातों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। बुधवार को शहर में निकली एक बारात अन्य लोगों के लिए एक मिसाल बनी है। पेश है एक स्पेशल रिपोर्ट। जिंदगी की नई शुरुआत करने के साथ जिंदगी की सुरक्षा कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा इस दूल्हे को देखकर लगाया जा सकता है। दूल्हे मियाँ बारात लेकर निकले। मुंह पर मास्क था, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो सब कुछ था जिससे कोरोना वायरस से बचाव किया जा सकता था। दरअसल हाजी अब्दुल बासी ईद निवासी खानका वार्ड जयस्तंभ बारात लेकर राजपुरा के लिए निकले। ये बारात इसलिए भी खास थी कि कोविड-19 के मापदंडों के अनुसार बारात में हर किसी ने अपने मुंह पर मास्क पहना था। जब इस बारात को जाते हुए लोगों ने देखा, हर कोई इसे देखता रह गया। इस बारे में दूल्हे मियाँ का कहना है कि सबसे पहले जिंदगी जरूरी है और जिंदगी की सुरक्षा के लिए मास्क जरूरी है, इसलिए उन्होंने मास्क पहनकर बारात निकाली है। पूरी शादी में कोरोना वायरस की गाइडलाइन का ध्यान रखा जाएगा। बारात में शामिल सभी लोगों के हाथों को सैनिटाइज भी किया गया। सभी को मास्क बांटे गए। इसके साथ ही रिसेप्शन के दौरान भी कोरोना वायरस से बचाव के सारे इंतजाम किए जाएंगे। एक और शादी की खुशी है तो दूसरी ओर कोरोना का डर, लेकिन डर के आगे जीत है। रिपोर्टर रिजवान खान की स्पेशल रिपोर्ट धन्नालाल कैमरामैन के साथ। सबसे पहले तो ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हम लोग ने पूरा मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल करके यहाँ पर बारात निकाले और हमारे एक ही मिशन है कि तमाम जितने लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करें। हाँ, इंशाल्लाह पूरा बारात के अंदर सबको मास्क दिया जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा। प्रदेश में जीएसटी चोरी को लेकर राज्य कर विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। बुधवार को महाराष्ट्र सीमा पर चेकिंग के दौरान विभाग ने कई वाहनों को रोककर उन्हें अभिरक्षा में लिया। बुरहानपुर में महाराष्ट्र के रास्ते जीएसटी चोरी करके मालवाहक वाहनों पर अब राज्य कर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर पर राज्य कर विभाग ने मालवाहक वाहनों की सघन चेकिंग की तो 15 माल से भरे ट्रक ऐसे पाए गए जो बिना बिल के माल महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश ला रहे थे। राज्य कर विभाग ने ऐसे सभी 15 माल वाहनों को अपनी अभिरक्षा में लिया है। व्यापारियों को दस्तावेज पेश करने के लिए समय सीमा दी है। राज्य कर विभाग के बुरहानपुर सहायक आयुक्त विवेक कुमार दुबे ने कहा कि समय सीमा में व्यापारियों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर वाहनों को राजसात किया जा सकता है। बिल नहीं था हमारे पास। क्या भर के लाया? बिस्किट। तो कब किन्होंने पकड़ी? और ये सिल्टर ऑफिसर क्या कह रही है? बिल मांग रहे बस होती है। बिल दो बोले। कब से आप लोग वेट कर रहे हैं? कल रात से, रात के 8 बजे। कहाँ से भरे थे ये बिस्किट और कहाँ जा रही थी गाड़ियाँ? ये अम्बलनेर से बुरहानपुर ही आई। जिले के धुलकोट वन विभाग के दफ्तर को जागृति आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा घेराव कर एक आदिवासी पर बने झूठे मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग की गई। बुरहानपुर के आदिवासी बाहुल्य धुलकोट में जागृत आदिवासी संगठन के बैनर तले आदिवासियों ने धुलकोट वन विभाग के दफ्तर का घेराव किया। दरअसल एक सप्ताह पहले वन विभाग ने एक आदिवासी को वन कटाई के झूठे आरोप में फंसा दिया था, जिससे नाराज आदिवासियों ने पुलिस चौकी का घेराव किया था। लेकिन आज जागृत आदिवासी संगठन के बैनर तले आदिवासियों ने झूठा केस वापस लेने और दोषी वन अफसर कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वन विभाग के दफ्तर का भी घेराव किया। यातायात पुलिस और निगम के संयुक्त दल ने शहर के बस स्टैंड क्षेत्र की दुकानों और सड़कों पर फैले अतिक्रमण को हटाया। नगर निगम और यातायात विभाग द्वारा विगत कई दिनों से शहर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत शहर के मुख्य मंडी बाजार क्षेत्रों के साथ साथ बस स्टैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई गई और दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के सामने जो अतिक्रमण किया गया था उसकी सामग्री को जब्त किया गया। गौरतलब है कि यातायात विभाग और नगर निगम संयुक्त रूप से प्रतिदिन अतिक्रमण हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार ने कहा कि लोगों की शिकायत पर अतिक्रमण मुहिम चलाई जा रही है। वहीं नगर निगम अधिकारी गोपाल महाजन ने कहा कि लोगों को 4 दिन पहले ही नोटिस दिया गया है, इसके बावजूद भी लोग अतिक्रमण हटाते नहीं है, इसलिए मजबूरी में कार्रवाई करना पड़ रही है। प्रशासन के साथ नगर निगम मिलकर जो रोड पे अतिक्रमण है, टपरिया है, टेबल है, लोग जाम कर देते, उसको हटा रहे हैं हम। तो नगर निगम द्वारा सर ऐसी सूचना दी जाती है पहले कि जाते से तो होने लग जाते? नहीं, पहले 4 दिन पहले इनको सबको सूचना दे दी गई है। कल मैं खुद आके लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन करके गया, फिर भी लोग रिस्पॉन्स नहीं देते। साहब, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पूरी सभी अतिक्रमणकर्ता अपना अपना सामान अपनी शासकीय जमीन से हटा ले और प्रशासन शासन को सहयोग करे। आज कार्रवाई की शुरुआत बस स्टैंड क्षेत्र से की गई। लगातार जहाँ जहाँ की शिकायतें मिल रही थी
कि लोग जो है विभिन्न वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए सड़क पर अतिक्रमण कर रहे थे, जिससे कि यातायात व्यवस्था बाधित हो रही थी। तो इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से नगर निगम की टीम के साथ में हम लोग ने ये कार्रवाई की है, जहां आवश्यकता पड़ने पर हमने जो है चालानी कार्रवाई भी की है और ऐसी वस्तुएं जिनकी मदद से वो अतिक्रमण कर रहे थे उनको जब्त भी करवाया। जिले के सिंदखेड़ा में ताप्ती नदी पर नहाने गए 2 युवक गहरे पानी में चले जाने से डूब गए। दोनों युवकों की मौत हो गई। नेपानगर तहसील के ग्राम सिंदखेड़ा के 2 सगे भाई ताप्ती नदी नहाने गए थे। उसी दौरान पानी अधिक होने के कारण दोनों भाइयों का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों भाई गहरे पानी में डूब गए। डूबने से दोनों भाई नदी के बाहर नहीं आए और गांव वालों ने गोताखोरों की मदद से एक भाई का शव बरामद किया है। दूसरे भाई का शव निकालने के लिए रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। घटना बीती शाम की है। नावरा पुलिस चौकी ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और युवक का रेस्क्यू किया जा रहा है। निगम में स्वच्छता निरीक्षक की भर्ती को लेकर निगम कार्यालय में साक्षात्कार रखा गया था। इस साक्षात्कार के लिए प्रदेश भर से युवा निगम कार्यालय पहुंचे। स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए शासन की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाना है, जिसके लिए नगर निगम कार्यालय में प्रदेश भर से प्रतिभागी अपना अपना बायोडाटा लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे। इंदौर, भोपाल, महू, बड़वानी, प्रदेश के अलग अलग शहरों से कई युवा अपना इंटरव्यू देने नगर निगम पहुंचे, लेकिन मौके पर अधिकारी नहीं मिले। इसके कारण इंटरव्यू देने आने वाले युवा घंटों इंतजार करते रहे। एक युवक ने कहा कि वो इंदौर से आया है, स्वच्छता सर्वेक्षण प्रभारी की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू देना चाहता है, जिसके तहत यदि नियुक्ति हो जाती है तो शहर की सफाई व्यवस्था, स्वच्छता की मॉनिटरिंग करना, फील्ड पर किस तरह काम चल रहा है इसकी मॉनिटरिंग करना अधिकारियों का कार्य इसमें शामिल है। इस इंटरव्यू में कई क्वालिफाई युवाओं ने अपना भाग्य आजमाया है। निगम आयुक्त भगवान दास बुमरकर ने कहा, स्वच्छता सर्वेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति इसलिए की जा रही है ताकि वो शहर की साफ सफाई की मॉनिटरिंग कर सके और लगभग 48 वार्डों में 48 अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। ये हम लोग स्वच्छता निरीक्षक का डिप्लोमा किया हम लोगों ने, तो उसकी वैकेंसी निकली है, इसलिए हम लोग आए हैं। और ये 2017 में ये वैकेंसी व्यापम ने निकाली थी, है ना, तो उसमें 95 पोस्ट आई थी। उसमें करीबन 11 लोग या ऐसे ही कुछ मतलब ऐसे भर्ती हुए थे। उसके बाद पूरी पोस्ट खाली रह गई है ना, जो अभी तक व्यापम ने नहीं निकाली वापस। अभी जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो वैकेंसी निकाली हम लोगों ने, उसमें 250 पद निकाले है ना, और 250 में ये स्वच्छता निरीक्षक की पोस्ट निकाली नहीं, जबकि पद खाली रह गए। ठीक है, तो ये पद अभी गवर्नमेंट ने भर्ती करना चाहिए। हमको तो यहाँ पे अभी डेली बेसिस या टेम्परेरी बेस पर बुलाया गया, हम तो उसके इंटरव्यू के लिए आए हैं। कहाँ से आए हम लोग बड़वानी जिले से, मैं तो बड़वानी जिले से आया हूँ, 5 से तहसील 5 से मतलब। कहाँ से आए लड़के? MP से हर जगह से आए। वास्तविक रूप से भी यदि कोई कमियां छूट गई है स्वच्छता को लेकर, तो उसको पूरा करने के लिए हमने प्रोफेशनल्स जिन्हें सरकार से डिप्लोमा मिला हुआ है स्वास्थ्य निरीक्षक का कार्य करने के संबंध में, हमने सरकार से सूची ली जहां से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उन लोगों से लगातार पिछले 6 माह से हम संपर्क में थे। उनको हमने कल बुलाया, उनकी विलिंगनेस ली, उनसे सहमति पत्र भरवाए, उनको बताया कि यह नितांत ही ठेका पद्धति पे या आउटसोर्सिंग के जरिए आपकी सेवाएं ली जा रही है, परंतु आपको इस शहर की जो वास्तविक है उसको बेहतर बनाने का जिम्मा उठाना होगा और जितना कलेक्टर दर से उनके योग्यता के अनुरूप जो राशि उन्हें वेतन के रूप में मिलेगी और EPF के रूप में मिलेगी, उस पर यदि वो सहमत हैं तो हमने उनको हाई लेवल का मोटिवेशन दिया है। हम उनसे श्रेष्ठतम कार्य शहर भर में सीवरेज और पेयजल की योजनाओं का क्रियान्वयन कछुआ चाल से चल रहा है। इस कार्य से खोदे गए गड्ढे अब रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बनने लगे हैं। नगर निगम के द्वारा शहर की नालियों को अंडरग्राउंड सीवरेज के माध्यम से शुद्धिकरण यंत्रों तक गंदा पानी पहुंचाने और शहर में पेयजल की नई व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए की अमृत योजना के कार्य को प्रारंभ किया गया है, परंतु ठेकेदार कंपनी के द्वारा कार्य में घोर लापरवाही बरती जाने से अब शहरवासी परेशान हैं। सीवरेज लाइनों के बार बार मार्ग के खोदे जाने और उसे खुला छोड़ देने से रास्ते बाधित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति पेयजल की अमृत योजना में भी देखने को मिल रही है। ठेकेदार कंपनी के द्वारा पाइपलाइन डालने के लिए मुख्य मार्गों और गलियों को खोदा जाता है, परंतु कार्य होने के बाद मार्गों की मरम्मत कराए बगैर महीनों उसे इसी तरह छोड़ दिया जा रहा है। ठेकेदार कंपनी के पाइपलाइन बिछाने और उसके बाद मरम्मत करने वाली यूनिट के साथ तालमेल नहीं होने से ऐसी स्थिति बन रही है। इस कार्य को लेकर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों का इस और कोई ध्यान नहीं।
जल आवर्धन और सीवरेज कंपनी को शहर में पाइपलाइन बिछाने और सीवरेज के लिए अंडरग्राउंड व्यवस्था के कार्य को मई 2020 तक पूरा कर लिया जाना था, परंतु इसके बाद भी अब तक दोनों ही स्कीमों का केवल 40% से अधिक कार्य करना बाकी रह गया है, जिसमें लंबा समय लगने की उम्मीद है। ठेकेदार कंपनी के कर्मचारियों के बीच आपसी तालमेल की कमी ने इस कार्य को और भी अधिक उलझा दिया है, जिससे बार बार मार्ग खोदने से अनेक दिक्कतों का सामना शहर वासियों को करना पड़ रहा है। निगम आयुक्त तो भगवान दास भूमरकर ने कहा कि हमने इसके लिए स्थायी इंजीनियरों की नियुक्ति की है ताकि वो शहर की व्यवस्था पर काम कर सके। जो निवासी इंजीनियर्स हैं जिनको बहुत तरह के कामों का अनुभव है निर्माण संबंधी, उनकी एक समिति बना दी है, उनको उनके वार्ड दे दिए हैं और कहा है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं सीवरेज की या जल आवर्धन की वजह से जो खुदाई हुई है या सड़कों को जो क्षति पहुंची है, उसको खुद ठीक करें। निकाय उसके लिए टेंडर इत्यादि की जो भी व्यवस्था है वो कर देगा या वो ठेकेदार से उतनी राशि कटौती करके वो सड़कें को भरपाई करवा दिया जाएगा। तो जो शहर के वासी है वही इंजीनियर जब अपने लिए खुद अच्छी सड़क बनाएंगे या उस रिपेयर या पेच वर्क को अच्छा करेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें किसी प्रकार की अनियमितता है या किसी गुणवत्ता की कमी की बात है। स्थानीय इंजीनियरों को जवाबदेही दी गई है। जी, स्थानीय खंडवा पुलिस ने प्रदेश के सबसे बड़े एक ज्योतिष को महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस अंतर्राज्यीय ठग की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा था। खंडवा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल अंतर्राज्यीय ठग 10,000 रुपए के इनामी बदमाश संजय पालीवाल को खंडवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक खंडवा विवेक सिंह के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा प्रकाश परिहार श्रीमती सीमा अलावा के निर्देशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक खंडवा ललित गठरे के नेतृत्व में पदम नगर पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय 10,000 रुपए के इनामी कुख्यात ठग संजय पालीवाल को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बताया गया है कि वर्ष 2017, 18 और 19 में खंडवा में रहने के दौरान यहां से लाखों रुपए की ठगी इस आरोपी द्वारा की गई थी और फरार हो गया था। और इस आरोपी की फरारी के बाद पुलिस के गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित किया था। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। 3 स्टेट में खास करके इनका मूवमेंट रहा है और जब इनके घर से पता किया गया तो लगभग 27 वर्ष से ये पता महाराष्ट्र से बाहर इन तीनों स्टेट में घूमता रहा है और हमारे खंडवा शहर में लगभग 2017, 18 और 19 3 वर्ष तक रह करके इन्होंने लोगों से लोन दिलाने के नाम पर पैसे लिए हैं और कुछ लोगों से उधार पैसे लिए हैं। हाँ, सबसे पहले यही बात आई थी कि अपने आप को ज्योतिष और बाबा बताते थे, तो उसके प्रभाव में आकर के लोग ठगी का शिकार हुए। आप चलो अभी 2 ही केस रजिस्टर्ड हैं, बाकी और हम इसके बाद हम उनको लिंक करेंगे। जिला छिंदवाड़ा के कांग्रेस सेवा दल द्वारा पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि और बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला छिंदवाड़ा में कांग्रेस सेवा दल द्वारा पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस सेवा दल कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार सेवा दल जिला अध्यक्ष सुरेश काबले ने कहा कि आज नीनिया करबल परासिया रोड में कांग्रेस सेवा दल और नगर कांग्रेस कमेटी नूनिया करबल के संयुक्त तत्वाधान में पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि के विरोध में केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। केंद्र एवं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से मांग की गई है कि लॉकडाउन के कारण आम जनता आर्थिक रूप से टूट चुकी है और आम जनता के रोजी रोटी के साधन खत्म होने लगे हैं। कई लोगों के रोजगार और नौकरियां तक छिन गई हैं। इन विषम परिस्थितियों में पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि आम जनता के लिए करारी चोट है। भाजपा समर्थित सरकारों का आम जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। इससे आम जनता हलाकान और परेशान है। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। कांग्रेस सेवा दल ने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ाए गए मूल्यों को तत्काल वापस लिया जाए और खाद्य पदार्थों की मूल्य में हो रही बेतहाशा वृद्धि को नियंत्रित कर कम किया जाए। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। आज नगर कांग्रेस कमेटी नूनिया करबल के तत्वाधान में डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का पुतला दहन हम लोगों ने किया है। एक तो लॉकडाउन से आम आदमी परेशान है और बेरोजगार हो गया है और वहाँ रोजगार खत्म हो गया, रोजगार छिन गए। सरकार ने आम जनता को बेरोजगार कर दिया। उसके बाद ये लगातार डीजल मूल्य की लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार की जो तुगलकी नीति है
जो लगातार टैक्स की वृद्धि हमारे ऊपर लादी जा रही है, थोपी जा रही है। आम जनता वैसे ही लॉकडाउन से और कोरोना महामारी से परेशान है और इसके बाद लगातार मूल्य वृद्धि होती है। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर दूसरे चीज़ों पर भी पड़ता है। खाद्य की कीमतें आज हमारे कंट्रोल से बाहर होती चली। कोरोना वायरस संक्रमण आने के बाद से जिस तरीके से पूरी दुनिया में के देशों में लॉकडाउन लगने के कारण से हर देश में पेट्रोलियम पदार्थों की खपत में कमी आई थी, लेकिन ओपेक देशों के द्वारा लगातार पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन जारी रहा। उसके बाद से पेट्रोलियम पदार्थ पानी के रेट में आ गए, लेकिन हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकारों ने पेट्रोलियम पदार्थों में भारी वृद्धि करते रही है। और जिस प्रकार से हमारे केंद्र और राज्य की सरकारें कहती हैं कि हम जनता के हितैषी हैं, हम किसानों के हितैषी हैं, हम महिलाओं के हितैषी हैं, लेकिन जब गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पानी के दाम पर आ गए थे, तो इस प्रकार से तेज दाम क्यों रखा गया। मैं शेख उबैद, इंडिया न्यूज़ 53 के लिए जिला ब्यूरो चीफ छिंदवाड़ा।